दया है निर्मल साहब महाराज जी, गुरु महाराज। जी साहब, आज 28 जून 2026 की रात्रि पहर के 4 बजे से पूर्ण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 4 की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लाइन का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 4 की 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 लाइन का टीका जो पूर्ण साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, कर्ता गावे सृजनहारा। इसमें सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि ब्रह्मा जी जब जगत गुरु बन गए तो सबसे पहले उन्होंने ये विचार किया कि इस जगत का निर्माण का कर्ता कौन है। उसके बाद सृजनहार पुरुष का गुणगान शुरू कर दिया और उसको हासिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के सकाम कर्म आदि का विधान किया। उसके बाद कर्मे के जग बोराया, सख्त भक्ति के बांध निभाया। फिर विषय सुख लोलुप जग जीव ने जब उन सकाम कर्म आदियों को करने से वो पागल हो गए, तब शक्ति ने उनको स्वरूप विचार शून्य पद भ्रष्ट देखकर अपनी भक्ति रूप दृढ़ बंधना से बांध लिया और हिंसा आदि कर्म में निरत करा दिया। अथवा सर्वशक्तिमान जीव सब फलास शक्ति के कारण स्वयं माया की शक्ति में बंध गए। आगे है अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमेनी ठानी। अपने स्वरूप विचार से पतिति नरजीवों को माया और ईश्वर की आश्चर्यजनक लीला विविध वाणी रूप पुराण आदि द्वारा स्वर्ण होते ही उनमें अधिक श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हुई। तब ये लोग नवधा व प्रेम लक्षणा भक्तियों से रोना गाना नाचना कूदना आदि अनेक तरह की स्तुति करने लगे। फिर गुण अनगुणी, गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया। फिर लेकिन सगुण निर्गुण उपासना से भी इनके प्रयोजन सिद्ध नहीं हुए तो असंख्य लोग उनके पीछे माथे मारे पर पहचान तक नहीं पाए। अथवा गुणी व सब अनुगुणी कल्पना या कल्पित पुरुष की खोज में पड़ गए। इस वास्ते प्रयोजन सिद्ध न हुआ कि वह गुणियन जीव सब गुणी यानी विचार तो किया परंतु वास्तविक वस्तु न होने से कुछ अर्थ नहीं आया और बहुत से अज्ञानी तो उसे पहचान ही नहीं सके। माया व ईश्वर किस चिड़िया का नाम है, ऐसा पहचान नहीं सकेगी माया और ईश्वर किस चिड़िया का नाम है। तो आज की जो ये 4 लाइन है इसमें सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश किया कि जैसे ही ब्रह्मा जी जगत के गुरु बने तो सबसे पहले उन्होंने यही विधान बनाया या विचार किया कि जो इस जगत का जो कर्ता धर्ता है, निर्माण करने वाला है, वो कौन है। उसके बाद में उस सृजनहार पुरुष का गुणगान करना शुरू किया और उसके हासिल करने के लिए सभी जो कर्म है विधान वो उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद विषय सुख के अंदर पढ़ के और सारे के सारे कर्म करते करते वो दीवाने हो गए, विषय को प्राप्त करने के लिए पागल हो गए सब के सब। और फिर जो शक्ति है उसने सब स्वरूप विचार में शून्य पद और भ्रष्ट देखकर अपने भक्ति रूपी बंधन में उन्हें बांध लिया और फिर उनको हिंसा आदि करने के लिए, हिंसा करने टाइप के काम है उनमें और
डाल दिया, निरत किया, मतलब उसके अंदर डाल दिया। और सर्वशक्तिमान जीव है, उसकी जो शक्ति के कारण माया की भक्ति में वे बंध गए। और उसके बाद में जो स्वरूप विचार के जो आदि है, या जो स्वरूप विचार में चलने वाले जो नर जीव है, वो माया और ईश्वर की आश्चर्यजनक लीला, विविध वाणी, रूप, पुराण आदि को पढ़ करके और सुन करके उनमें ज़्यादा श्रद्धा करने लगे और उनमें मतलब भक्ति उत्पन्न हुई और उधर उनका मन उस तरफ गया। फिर वे लोग प्रेम लक्षण यानी भक्ति में इतने लीन हो गए कि उससे रोना, गाना, नाचना, कूदना, अनेक तरह की स्तुतियाँ वो करने लगे। फिर उन्होंने सगुण निर्गुण की उपासना करी और उससे भी उनको कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। तब असंख्य लोग उनके पीछे पीछे पड़ लग गए और जिसकी वो खोज कर रहे थे उसको पहचान तक नहीं पाए। और गुणी अनगुणी सब के सब कल्पना में ही रह गए, कल्पित पुरुष की खोज में पड़ गए और उनका जो प्रयोजन था वो सिद्ध नहीं हुआ। और पूरे जीवन ऐसे ही वो जो ईश्वर और शक्ति की खोज में और ऐसे ही घूमते रहे, उनको कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। तो ऐसा आज की जो 4 लाइन है, इसमें सतगुरु कबीर साहब ने समझाने की कोशिश किया है। जी गुरु जी।